हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मॉडल पोर्टफोलियो को लेकर कि सर किस तरीके की सर्विसेज है ये, किस तरीके से काम इसमें होगा और हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मॉडल पोर्टफोलियो में क्या चीज़ें हैं, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी तरफ से और क्या सर्विसेज मिलेंगी। वन टाइम पेमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा सर। कितना कैपिटल इन्फ्यूज़ होगा, अभी तो कैपिटल नहीं है सर, कैसा करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि वन टू वन कम्युनिकेशन पॉसिबल तो नहीं है हमारे बीच में। हर किसी से फ़ोन पर बात नहीं हो सकती। 300-400 लोग के ऊपर का ग्रुप है मेरा, और ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं हर किसी से बात कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाकर आपसे डिस्कशन इसी तरीके से कर लेते हैं। आपका कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप वीडियो में कमेंट पर ही बता सकते हो, कोई इशू नहीं। वहाँ मैं आपका रिप्लाई आपको कर दूंगा। तो स्टार्ट कर देते हैं इस चीज़ का डिस्कशन को। मॉडल पोर्टफोलियो का दिमाग में मेरे क्यों आया, क्यों इस चीज़ के बारे में मैंने सोचा। दरअसल ये गलती मेरे से ही हुई थी कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी ट्रेडिंग में, तो उसमें पोर्टफोलियो बनाने का कोई ख्याल मेरे दिमाग में आया नहीं, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। मैं भी मार्केट में आप लोगों जैसे ही एंटर किया कि ट्रेडिंग करना है, पैसा बनाना है। कोई गलत तो था नहीं, अपने लिए सोच रहा था। तो उसमें किसी ने बताया नहीं कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से नहीं होता है। लोग कुछ अपनी गलतियों से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग बीच में रास्ता छोड़ देते हैं। तो एक दफ़ा मैंने भी रास्ता छोड़ दिया था, जब पोर्टफोलियो बियर मार्केट की गिरफ्त में आ गया था। फिर वापस उसको उठाया। गलती वही थी, जब बियर मार्केट की गिरफ्त में मार्केट था, तब मार्केट छोड़ना नहीं था, तब पोर्टफोलियो बनाने का वक्त था। कोरोना के टाइम पर भी गलती थी, मार्केट सिर्फ देखते रहे, बॉटम का इंतजार करते रहे। जब अकल आई, 9-10 हज़ार के आसपास निफ्टी वापस रिकवर किया, तो ख्याल आया कि नहीं, पोर्टफोलियो बना लेना चाहिए था। तब स्टार्ट किया, तब फिर से कुछ गलतियां करी। कुछ स्टॉक का सिलेक्शन गलत हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर गलत हुआ, किस स्टॉक को पहले लेना चाहिए था, किस स्टॉक को बाद में एडअप करना था, कौन से स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ ला सकते थे, कौन से स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में तेजी ला सकते थे, तब भी गलती करी। तो अब जो ये मौका आया है, बुल मार्केट के बाद जो बियर मार्केट चालू होने की कगार पर है, और ऑलमोस्ट चालू ही हो गया मेरे ख्याल से। मार्केट में 2 लाख करोड़ का बिकवाली कर चुका है एफआई 4 महीनों के दौरान। ये फरवरी का महीना भी नेट सेलिंग में जा रहा है एफआईज की तरफ से। तो एक बियर मार्केट ही है ये, जब हर अपसाइड मूव पर हम बाय करते हैं और डाउन साइड मूव पे अपने स्टॉक को गिरते हुए देखते हैं। 2% चढ़ेगा, 3% गिर जाएगा, 3% चढ़ेगा, 4% गिर जाएगा। इट्स अ बियर मार्केट। तो क्यों ये मॉडल पोर्टफोलियो मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है,
वो या तो कोई सैलरीड पर्सन है या बिजनेस करने वाला कोई भाई है मेरा या फिर कोई बहन है मेरी, स्टूडेंट हो सकता है कोई हाउस वाइफ भी हो सकती हैं जो घर पे रहते हैं, उसके बाद भी ट्रेडिंग पर इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को कंसीडर करते हुए मैं इस चीज़ को, जो आगे आने वाली आपकी समस्या है जो बताने वाला हूँ, वो इस चीज़ को कंसीडर करते हुए मैं बताऊंगा। आपके पास वक्त नहीं होगा मार्केट को टाइम करने का। क्या होता है कि जब आप इन सारी गतिविधियों में होते हैं, लाइक यू आर बीइंग अ सैलरीड पर्सन, अ बिजनेसमैन और वुमेन, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, तो 9:15 पे ही टाइम निकाल पाना 3:30 तक का, या उसके बीच में कभी पॉइंट पर मैं आपको मार्केट देखना, या फिर शाम को एफ आई डी आईज का डेटा देखना, या कोई स्टॉक सिलेक्शन देखना, उनकी न्यूज़ देखना, या सुबह उठ के एस जी एक्स देखना कि फ्यूचर क्या चल रहा हो, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। इन सबको टाइम करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी हैं अपने स्केड्यूल में। तो आप इसमें किस तरीके से अपने आप को इवॉल्व करोगे? तो इसी जद्दोजहद के लिए कि आपके पास जो वक्त नहीं होता, जो आप अपना समय निकाल कर मार्केट के लिए स्टडी नहीं कर सकते, वो पार्ट हम आपके लिए करके देंगे। हम आपको स्टॉक का सिलेक्शन देंगे, स्टॉक की न्यूज़ देंगे, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितना खरीदना है, ये भी हम बताएंगे। और उसका पोर्टफोलियो पूरा मैनेज हम भी करते हैं, मतलब कि मेरे पास पूरी एक एक्सेल शीट बनी रहेगी जिस पर मैं आपको दिएगा, जितना भी मैंने आपको जिस रेट पे जितने क्वांटिटी खरीदने के लिए जिस तारीख को बोला है, वो तारीख के साथ मेरे पास स्टॉक रहेगा, और वो स्टॉक पूरे पूरे रडार में चलते जाएंगे। एक एक पाई जो खर्च हो रही है आपकी, वो पूरी की पूरी रिकॉर्डेड रहती है। सेकंड जो पॉइंट है वो है विजन डिफरेंस। मैं इस तरफ बैठकर जो पोर्टफोलियो में बनाना चाह रहा हूँ उसका विजन रखता हूँ मैं, जो आपका पोर्टफोलियो बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि मैं एक बियर मार्केट देख चुका हूँ जिसमें मैंने बीच रास्ता छोड़ दिया था। मैं पूरा कोरोना का मार्केट देखा है जहाँ मैंने पोर्टफोलियो बिल्डअप करने की कोशिश की थी, बट फेल रहा। बहुत से लोग होते हैं जो बिल्ड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो उनके पास फंड अच्छा होता है और कुछ अच्छे स्टॉक उठा लेते हैं जिनमें ग्रोथ हो जाती है, उनको प्रॉफिट होता है, वो निकल जाते हैं। बट हर किसी के पास इतना फंड अवेलेबल नहीं है, और हर किसी के पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं है, हर किसी का विजन इतना नहीं है। अब ओलेक्ट्रा को लेकर हम बात करें, 63 का स्टॉक था, 890 900 तक गया है। किसका विजन था? मेरा भी विजन नहीं था वो कि 900 तक जाएगा। आई वॉज कंफर्टेबल एट नियर बाय 500 to 600 रुपीज पर शेयर, बट वो तब भी 800 900 रुपये तक गया। किसी ने विश्वास नहीं किया था ओलेक्ट्रा इतना जा सकता था। बहुत से लोगों ने किया मेरे साथ, उन्होंने होल्ड करके रखा। दे आर इन ह्यूज प्रॉफिट राइट नाउ। मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ जो मेरी मेंबरशिप में लेकर बहुत ही प्राउड फील कर रहे होंगे, क्योंकि ओलेक्ट्रा जैसा शेयर उनको 100 100 125 के रेट पर उनके पास है, और क्वांटिटी कुछ नहीं तो 300 क्वांटिटी के साथ उन लोग बैठे हुए हैं। बहुत बहुत से लोग हैं, 2-3 लोग से ऊपर ही हो। 300 शेयर ओलेक्ट्रा के 100 125 के रेट पे, दे आर एटलीस्ट प्रॉफिट जिसका होगा अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट होगा उनके पास, और तकरीबन तकरीबन इनका इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये से ऊपर नहीं था, और वो 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट लेके बैठे हुए। 300 शेयर करीब करीब, हाँ, आपके 700 800 रुपये के आसपास बढ़ा था।
हाँ 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट था। तो विजन आपका और मेरा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं सोच पा रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ आगे। ये बियर मार्केट है, बियर मार्केट में किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाना है, ये हमें देखना होता है। हम स्टेप बाय स्टेप मार्केट में कूदते हैं। जो नवंबर में मैंने मॉडल पोर्टफोलियो का पहला बैच चालू किया था, 4 महीने बाद भी हमने जो डिसाइड किया हुआ था कि हम 1 लाख के पोर्टफोलियो में वर्कआउट करेंगे, आज की डेट में भी उस पोर्टफोलियो में 30,000 रुपये स्पेयर है अभी भी। अभी तक हमने सिर्फ 70,000 रुपीज़ यूज़ किया हुआ है उस 1 लाख के पोर्टफोलियो में, जबकि हमारे पास आगे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी। मैं उस मॉडल पोर्टफोलियो को अराउंड 12% माइनस भी दिख चुका हूँ। जब इसको स्टार्ट किया था तब इसने 8% का प्रॉफिट लिया था, हमने बुक नहीं किया था। हमने सिर्फ CDSL एक शेयर था, वो हमारी प्राइसिंग के ऊपर जा रहा था, जो भी हमारा पोजिशन साइजिंग होता है ना, तो उसके ऊपर जा रहा था, तो हमने उसको कंसिडर नहीं किया था। हमने उसको थोड़े दिन बाद प्रॉफिट बुक करके अलग कर दिया था। तो फिर हमने पहले उस पोर्टफोलियो को 8% प्रॉफिट तक देखा, फिर वो एक ड्रॉप के अराउंड 8 to 10% के ड्रॉप में आया, फिर वहाँ से उठा है वो पोर्टफोलियो और वो +8 to +9 तक गया है। मतलब कि -10 आप समझ लीजिए 10% और सामने 19% की ग्रोथ उसने दिखाई थी। अभी वो फिर अराउंड 10 to 12% डाउन पर है, और हमें कोई खेद नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिकली हमारा इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसमें, और ये 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर इतना अच्छा रिटर्न देगा कि हम सोच नहीं सकते उसमें। और हर तरीके के स्टॉक है उसमें, हमारा डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही अच्छा है। हर तरीके के स्टॉक हैं, हर सेक्टर का स्टॉक है, हर थीम का स्टॉक है, हर लेवल का स्टॉक है उसमें। एक वेव ख़त्म होगी नहीं किसी लेवल की या फिर किसी कैटेगरी की, अगली वेव चालू होगी, और हम उस टाइम पे भी प्रॉफिट बुक करके दूसरे स्टॉक में पैसे डाल रहे होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब किस सेक्टर से निकल के किस सेक्टर में जाना है, क्या वक्त आया है। कुछ स्टडीज़ है मेरे पास, उसके हिसाब से मैं वर्कआउट करता हूँ। तो ये हो गया विजन डिफरेंस, कि आपका और मेरा विजन अलग अलग है। आप नहीं सोच पा रहे हैं जो मैं आपके पोर्टफोलियो के बारे में सोच रहा हूँ। थर्ड पॉइंट है एक्सीडेंट हैपन्स इन जस्ट अ सेकेंड। अब इसको समझाने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, जैसा आज 24 फरवरी को मार्केट 850 पॉइंट से ड्रॉप हुआ है। एक्सीडेंट जस्ट हैपन्स इन जस्ट अ सेकेंड। आज सुबह की बात है, 24 फरवरी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। रात को पूरा मार्केट, यूएस का मार्केट और आपका निफ्टी मार्केट शुरुआत में बहुत अच्छा था। 10-11 बजे के आसपास न्यूज़ चालू हुई थी कि रशिया ने बम्बार्डिंग चालू करनी है। कुछ र्यूमर्स थे, कुछ कंफर्म न्यूज़ थी, वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो मार्केट थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था वहाँ पे, 17,000 तक छुआ था, 17,000 या 16,950 के आसपास तक फ्यूचर आ गया था। सुबह उठे, मार्केट में तबाही मचना चालू हो गई थी। SGX जैसे ही खुला, निफ्टी फ्यूचर हमारा जिस तरीके से ही ओपन हुआ, और समझ में आ गया था कि आज तो तूफान है। उसमें भी हमने पैसे निकाले। कैसे निकाले? मतलब मॉडल पोर्टफोलियो में नहीं, क्योंकि हम उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं अभी। मैंने पर्सनली निकाले, मैंने कॉल और पुट लेके रखा था। क्यों लेकर रखा था? क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, प्लस एक साइड मूवमेंट पॉसिबल था थर्सडे के दिन, तो इतना रिस्क बनता था। तो तकरीबन 12,000 रुपये का प्रॉफिट उसमें निकाला था। तो जो एक्सीडेंट्स भी होते हैं उसमें आपको अपना फ़ायदा कैसे निकालना है वो सोचना चाहिए। तो हमने आज भी शॉपिंग की है, हमने आज भी 3 स्टॉक्स उठाए हैं, लेकिन इतने बड़े फॉल को देखने के बाद भी कंट्रोल रखा अपने में। सिर्फ 3 स्टॉक्स उठाए हैं, और मुश्किल से सब में से मैंने 5-5 शेयर बस खरीदे। एवरेज कर रहा हूँ मैं अपने शेयर्स को, पुराने शेयर्स उनको एवरेज कर रहा हूँ। तो टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंस है, जो अभी तक मैंने फ़िलहाल किसी के पास नहीं देखी, या फिर फ़िलहाल तक किसी को करते हुए नहीं देखा था। ये जो क्वेश्चन है वो सबके लिए आ रहा है कि सर मेरे पास अभी इतना फंड अवेलेबल नहीं है, सर एक बार में ही पूरा फंड लगाना है क्या? बहुत सारे क्वेश्चन है फंड से रिलेटेड। तो नहीं सर,
आपको एक बार में फंड नहीं लगाना है। जैसे मैंने अभी आपको ही पिछले ही टॉपिक में बताया विजन डिफरेंस में कि हमने 1 लाख के पोर्टफोलियो में मात्र और मात्र 70,000 रुपये ही इन्फ्यूज़ किए हैं विद इन 4 मंथ्स। नवंबर में स्टार्ट किया था, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 मंथ है। 3 महीने में हमने अभी तक फुल कैपिटल यूज़ नहीं किया है। अभी तक कैपिटल हमारा जो है वो 70% ही यूज़ हुआ है। हम बहुत ही कंट्रोल करके चल रहे हैं, पोर्टफोलियो को बहुत ही संभाल के चला रहे हैं। हम जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहे। जो मॉडल पोर्टफोलियो 2 भी चालू हुआ था, वो मेरे ख्याल से जनवरी के मंथ में स्टार्ट हुआ था, जनवरी में ही स्टार्ट हुआ था। और जनवरी से लेके अभी तक 2 महीने होने को आ गए हैं, हमने उसका सिर्फ 40% यूज़ किया। आज भी हमने सिर्फ 3 स्टॉक्स ही उठाए, नॉट मोर देन दैट। तो हम आपसे नहीं बोलेंगे कि 1 लाख रुपए अगर आपके हैं तो 1 लाख रुपए किसी शेयर में लगा दो, नहीं। हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में करेंगे, अलग अलग प्रोसेस से करेंगे। हर चीज़ किसी चीज़ का पोजीशन साइजनिंग होता है, रीजनिंग होता है, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। तो हर किसी स्टॉक के साथ सेम स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं होती। चार्जेस हमारे सिर्फ 6,000 रुपीज़ पर ईयर है। इसके लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं। चार्जेस का ऐसा है सर कि इसको हम अपर हैंड पे क्यों ले रहे हैं, अप फ्रंट पे क्यों ले रहे हैं, मतलब हम कि पहले ही क्यों मांग रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक पोर्टफोलियो बना के दे रहा हूँ, 2 से 3 महीने, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको पोर्टफोलियो की रूपरेखा समझ में आती है। आउटलाइन इज वेरी मच डिफाइंड। when we start to make our portfolio, you can easily read what is the outline of the model portfolio. तो उसमें ऐसा होता है कि अगर मैं 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से चलना चालू करूँ, तो 2-3 महीने बाद जब ऑलमोस्ट 70% 60% रेडी हो जाएगा पोर्टफोलियो, आप सर्विसेज छोड़ सकते हैं। तो मेरी जो मेहनत लगी उसमें, जो मेरा टाइम लगा आपको पोर्टफोलियो बनाने में, वो आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे, तो मुझे तो उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा। इसलिए और आप मेरे साथ जुड़े रहें और उसका प्रॉफिट भी कब रीप आउट करना है वो भी बताना है, वो भी निकालना है, हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखना है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी एक आर्ट है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टाइम पर जाके प्रॉफिट बुकिंग कर लें। तो आपको वो चीज़ ध्यान रहे, इसलिए मैं अप फ्रंट पे फीस कलेक्ट कर रहा था। पहले तो शुरुआत में यही कहा था कि 1 टाइम में आपको फ़ी सबमिट करनी है। फिर इसको मैंने चेंज किया और 3 मंथ में इसको डिवाइड कर दिया। शुरुआत की कंटिन्यूसली 3 मंथ में आपको पे करके इसका फ़ी सबमिट करना है। तो प्रोसेस सिंपल है, कोई भी डिफ़िकल्टी इसमें नहीं है कि आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, कितने स्टॉक्स होंगे, कितना कैपिटल लगेगा, इस ये सारी चीज़ें डिफाइंड है। स्टॉक 20 से 25 30 तक जा सकते हैं। कैपिटल जो है वो मैं 1 लाख रुपए का एज्यूम करके चलता हूँ। अगर आपके पास 4 लाख है तो आपको जितने भी स्टॉक में बोलता हूँ 4 टाइम कर लीजिए उसको। लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहा हूँ, आपको बहुत आगे जाके फ़ायदा होगा इस चीज़ का। और ये चीज़ मान के चलिए, बियर मार्केट या फिर इस तरीके का करेक्शन रोज़ रोज़ नहीं आता। इस तरीके का करेक्शन रोज़ रोज़ नहीं आता है दोस्तों। आप आगे जाके पछताएंगे कि रिलायंस का शेयर 2200 रुपये में मिल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस हमारे उसमें ब्रैकेट में नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा कि कल जाके रिलायंस खरीद लें आप। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि रिलायंस 2200 रुपये में मिल रहा था, और आप उस टाइम पर जाके सोचें, अपने बच्चों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, यार मैंने 2200 रुपये में रिलायंस रखा था, 2300 में बेच दिया। क्यों बेच दिया? यार समझ में नहीं आया, प्रॉफिट निकल आया तो बेच दिया था, ट्रेडिंग कर रहा था। बियर मार्केट के बाद जब बुल मार्केट चालू होता है, उसमें अगर आप बियर मार्केट के रेट पे बैठे हो ना, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।
कुछ चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है और बस भाई साहब मार्केट में फिर आपके ही बात चलती है, आपका पोर्टफोलियो चलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए हैं रिगार्डिंग मॉडल पोर्टफोलियो, और यही आशा है कि जल्द से जल्द आप मुझसे जुड़ने का डिसीजन लेंगे। मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का थर्ड बैच चालू हो रहा है, 2 बैच फुल हो चुके हैं, ये थर्ड बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मार्च के लिए। तो प्लीज़ अगर किसी को भी ज्वाइन करना है तो एज सुन एज पॉसिबल फरवरी मंथ के एंड होने के पहले ही अपना डिसीजन फर्म करें और स्टार्ट करें, क्योंकि इसकी बकेट लिस्ट, इसकी जो शॉपिंग लिस्ट है वो आज 24 तारीख है, आज शाम को नहीं तो कल सुबह तक निकल जाएगी। और हो सकता है अगर मार्केट ने रिवर्सल मोड ले लिया तो आपको उतनी अच्छी प्राइसिंग नहीं मिल पाएगी जो आज आपको मिल सकती थी। सो मिलते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।